महाराष्ट्र राजभर ने याद दिलाया सपा का इतिहास। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच चल रही तनातनी को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास है। कांग्रेस से गठबंधन हुआ नहीं चला, बसपा से गठबंधन हुआ नहीं चला, हमसे गठबंधन हुआ नहीं चला। सपा का इतिहास नहीं है लोगों को साथ लेकर चलने का। वह गठबंधन धर्म नहीं निभाती और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। आरएलडी के लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, हम उनसे सहमत हैं। मिड डे मील में सांप मिलने से मचा हड़कंप। जिले के फारबिसगंज अनुमंडल के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय अमौना में मिड डे मील में शनिवार को सांप निकलने से हड़कंप मच गया। खाना खाने के बाद बीमार पड़े बच्चों को आनन फानन में सभी फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर फारबिसगंज विधायक मंचन केशरी, एसडीओ सुरेंद्र कुमार अलवेला और शिक्षा विभाग के अधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर बीमार बच्चों का हालचाल जाना। चिकित्सकों ने उपचार के बाद सभी बच्चों को खतरे से बाहर बताया है। हर्ष फायरिंग में युवक को लगी गोली। जिले में शुक्रवार की देर रात एक तिलक समारोह में हुई हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। घटना संदेश थाना के धर्मपुर गांव की है। युवक के सिर के बीचों बीच गोली लगी जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना के जोगवलिया निवासी 25 वर्षीय बिट्टू कुमार के रूप में हुई है, जो अपने फुफेरे भाई के तिलक में शामिल होने धर्मपुर पहुंचा था। रविवार को होगी यूपीएससी की परीक्षा। संघ लोक सेवा आयोग ने कल यानी 28 मई को विभिन्न चुनिंदा केंद्रों पर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित की है। ऐसे में इसे सफलतापूर्वक आयोजित किए जाने को लेकर आज गुरुग्राम स्थित लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में एडीसी हितेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन्होंने सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट और लोकल इंस्पेक्टिंग ऑफिसर व अन्य अधिकारियों को परीक्षा के आयोजन संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुरुग्राम में परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक का रहेगा और दूसरा सत्र दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का होगा। सौरभ भारद्वाज ने अजय माकन पर साधा निशाना। राजधानी दिल्ली में विधायिका की शक्तियों को लेकर केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच घमासान जारी है। इसे लेकर आप तमाम विपक्षी दलों को साधने में जुटी हुई है ताकि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को राज्यसभा में पास होने से रोका जा सके। वहीं अब आप की इस कोशिश को कांग्रेस पार्टी झटका देती नजर आ रही है, जिसे लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आप पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता अजय माकन बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। नए संसद के सामने कल होगी महिलाओं की महापंचायत। यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरी भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों को महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी है। इस बीच खाप पंचायत ने पहलवानों के समर्थन में 28 मई को नई संसद के सामने महिला महापंचायत का ऐलान किया था, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के सबसे बड़े खाप पंचायत के प्रधान और पहलवान महिलाओं और युवाओं से भारी संख्या में इस महापंचायत में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। उज्जैन में नया मास्टर प्लान लागू। धार्मिक नगरी उज्जैन का नया मास्टर प्लान आ गया है। यह मास्टर प्लान पिछले लंबे समय से सरकार के पास लंबित था। उज्जैन कलेक्टर ने राष्ट्रगान को लागू किए जाने की पुष्टि कर दी है। इसके बाद यह भी दावा किया जा रहा है कि उज्जैन के विकास को लेकर और भी बड़े कार्य किए जाएंगे। किसी भी शहर का मास्टर प्लान उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यही वजह है कि उज्जैन के नए मास्टर प्लान को लेकर कई बार मुख्यमंत्री के कानों तक बात पहुंची। आखिरकार नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश पर नया मास्टर प्लान लागू करने के निर्देश हो गए हैं। सांसद प्रज्ञा ठाकुर का एक और विवादित बयान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद और हमेशा अपने विवादित और कट्टरवादी विचारधारा के लिए पहचानी जाने वाली बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर से सनसनी फैलाने का काम किया है। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कई मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखे। इस दौरान उन्होंने हिंदुओं को देश की सुरक्षा पर अपने ध्यान देने की बात कही। प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदुओं के कम संतानें पैदा करने पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि हिंदू कम संतानें पैदा कर रहा है, ऊपर से अनाथ आश्रम से बच्चे लाकर अपने आप को माता पिता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। मैं इसका विरोध करती हूँ। यह गतिविधि राष्ट्रहित में नहीं है।
राजस्थान में बारिश और तूफान से 13 लोगों की मौत। राजस्थान के पूर्वी विभाग में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई, जबकि पिछले 24 घंटों में राज्य के अलग अलग इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। आपदा राहत और प्रबंधन विभाग के मुताबिक पिछले 2 दिनों में राज्य में बारिश और तूफान से कुल 13 लोगों की मौत हुई है। टोंक में 10 और अलवर, जयपुर और बीकानेर में एक मौत दर्ज की गई है। जेजेपी नेता अजय चौटाला ने बनाया चुनावी चक्रव्यूह। जनता जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने जयपुर में विप्र सेना के अध्यक्ष सुनील तिवारी के घर पर बैठक की, जहां पर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि राजस्थान में पहले ब्राह्मण कुंभ कराते थे और जाट महापंचायत करते थे, लेकिन अब यहां तो उल्टा ही हो रहा है। ब्राह्मण पंचायत कर रहे हैं और जाट कुंभ करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव बड़ी विपरीत परिस्थितियों में होगा। जनता यहां पर दुखी है और वो बदलाव चाह रही है। बेटे ने बाप को पीट कर मार डाला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना हुई। यहाँ एक बेटे ने अपने बाप को पीट कर हत्या कर दी। हत्या की वजह से ये बताया जा रहा है कि पिता ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम नहीं की। इस वजह से नाराज होकर बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। हत्या के बाद बेटे ने शव को फार्म हाउस के झाड़ियों में फेंक कर निकल गया। पुलिस ने जब मामले की जांच की, इसके बाद आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी बेटे के कब्जे से घटना के दौरान प्रयोग किए जाने वाले हथियार और रक्त रंजित कपड़े व अन्य सामान भी बरामद किया है। अनुष्का का लुक यूजर्स को नहीं आया पसंद। 16 मई से शुरू हुए कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2023 में अनुष्का शर्मा ने रेड कारपेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस खास मौके पर अनुष्का ने ऑफ शोल्डर रिचर्ड क्वीन गाउन पहना था, जो सिल्वर और व्हाइट कलर का था। हालांकि अब इस इवेंट के बाद हुई पार्टी में शामिल हुई अनुष्का के लुक को देख यूजर्स कंफ्यूज हैं। दरअसल इस पार्टी में अनुष्का लैम्प शेड आउटफिट में पहुंची थी। उनका पिंक टॉप बिल्कुल लैम्प के समान लग रहा था, जिसे देख सोशल मीडिया पर लोग उनकी तुलना लैम्प से कर रहे थे। पृथ्वी शॉ ने की आईफा अवार्ड शो में शिरकत। आईपीएल के 16वें सीजन में किसी एक खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन की वजह से सबसे ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा तो वह दिल्ली की कैपिटल्स के खिलाड़ी पृथ्वी शॉ थे। अब टीम का सफर लीग स्टेज के साथ खत्म होने के बाद शॉ को पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड निधि तपाड़िया के साथ किसी पब्लिक इवेंट में देखा गया। दोनों ने 26 मई को अबू धाबी में आयोजित आईफा अवार्ड शो में शिरकत की। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री केसीआर से की मुलाकात। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अन्य आप नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। इस बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल और केसीआर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जिस देश का पीएम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता है, देश के लोग न्याय के लिए कहां जाएंगे। अध्यादेश लाकर सारी पावर छीन ली। कमल हासन का पीएम से सवाल। मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख कमल हासन ने शनिवार को नई संसद के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस कार्यक्रम में क्यों नहीं शामिल होना चाहिए। पीएम मोदी रविवार को संसद के नए भवन को देश को समर्पित करने वाले हैं। चीन का विदेशी कंपनियों और पत्रकारों को लेकर नया कानून। चीन अपने अजीबोगरीब और विवादास्पद कानूनों को लागू करने के लिए जाना जाता है। चीन में खासकर मीडिया और दूसरे देशों की कंपनियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नया जासूसी विरोधी कानून लाने जा रहे हैं, जो 1 जुलाई को लागू किया जाएगा। चीन के इस नए कानून के कारण विदेशी कंपनियों, पत्रकारों और स्कॉलरों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस बात का खुलासा पॉलिटिको की एक रिपोर्ट में किया गया है। अमेरिका में अब होगा दिवाली का नेशनल हॉलिडे। अमेरिकी सांसद ग्रेस मेंग ने शुक्रवार 26 मई को अमेरिका में दिवाली के त्योहार को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग करते हुए एक विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि दिवाली दुनिया भर में अरबों लोगों, न्यूयॉर्क और अमेरिका में अनगिनत परिवारों और समुदाय के लिए साल के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। दिवाली दिवस अधिनियम को संसद और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो दिवाली के दिन होने वाला अवकाश अमेरिका में बार-बार संघीय अवकाश होगा।
12 साल की उम्र में हासिल कर ली कॉलेज की 5 डिग्रियां। अमेरिका में क्लोविस हंग नाम के एक 12 साल के लड़के ने फुलरटन कॉलेज में सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। CBS न्यूज के अनुसार लड़के ने कहा कि वह एक लड़के से प्रेरित हुआ था जो 2020 में सबसे पहले कम उम्र का ग्रेजुएट बना था। क्लोविस हंग ने इस उपलब्धि के मिलने पर कहा, मैं भी सबसे कम उम्र का ग्रेजुएट बनना चाहता था। मेरी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की कोई चाह नहीं थी। अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में भीषण ब्लास्ट। अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में शनिवार को एक भीषण विस्फोट देखने को मिला, जिसमें 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस ब्लास्ट की पुष्टि हामा प्रेस ने की है। रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट उत्तरी अफगानिस्तान के बगलान प्रांत के पोलखोमरी शहर में हुआ। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भेजा गया। अफगान प्रकाशन के अनुसार तालिबान के अधिकारियों ने अभी तक विस्फोट पर कोई बयान नहीं दिया है। अचानक हुए ब्लास्ट के बाद से शहर में दहशत का माहौल है। जर्मनी को पुतिन ने दिया बड़ा झटका। रूस यूक्रेन जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन के अगुवाई वाली रूसी सरकार ने जर्मन कर्मचारियों को रूस छोड़कर वापस जर्मनी चले जाने को कहा है। पुतिन सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जबकि जर्मनी समेत कई यूरोपीय देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और रूस के खिलाफ व्यापारिक प्रतिबंध लगाए हैं। जर्मन सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रूस में कार्यरत सैकड़ों जर्मन सिविल सेवकों को रूस छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।